नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। आपका खास प्रोग्राम में मैम बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। हम जानेंगे जो मेष राशि के जातक हैं, अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रियंका जी। देखिए, मेष राशि के लिए पहले 3 कार्ड्स आए हैं। इससे हम लोग को ये गाइडेंस मिल रहा है ना, मेष राशि के जो लोग जो है ना, वो बहुत अच्छे, उनमें पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छे जगह पे जा सकते हैं या जाते भी हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना, उसके लिए ना उनका जो बचपन है ना, वो ये कह सकते हैं कि थोड़े से वो जिम्मेदार है। उनको बचपन में ऐसे कुछ चीज़ें सिखाए गए हैं, ऐसे कुछ चीज़ें उनके दिमाग में डाले गए हैं जिसके वजह से ना उनको थोड़ा सा वो अब भी उस सिचुएशन से, वो जो उनका ख्यालात है, वो जो उनके अंदर फीड किया गया है, उससे वो निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे जैसे जैसे एज बढ़ते हैं ना, हम कई तरह के समस्याओं का हम सामना करते हैं। तो इसीलिए कई बार होता है जो बचपन का जो एक ट्रॉमा होता है या बचपन का कुछ सीख जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो इसमें ना उनको ये करना है कि उनका जो संगत है ना, हमेशा उनको ध्यान में रखना है कि उनको किसके साथ उठना बैठना है, कैसे ग्रुप में उनको मतलब अपने ग्रुप को उनको चयन करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। क्योंकि अगर वो सही लोगों के साथ रहेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को साथ रह रहे हैं जो उनका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। तो उनका जो साथ है वो उनको चूज़ करना है और अच्छे लोगों से गाइडेंस लेना है। उनके लिए भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। बाकी उनके पास पोटेंशियल अच्छे हैं, वो अच्छे जगह पहुंच भी सकते हैं कैरियर वाइज, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने ग्रुप पे ध्यान देना है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करना है जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, ना कि कम करे। चलिए, ये तो बात हो गई मेष राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। जानेंगे अगर इनमें भी आत्मविश्वास की है कमी, अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, कहने से डरते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। प्रियंका जी। देखिए, इनके लिए है कि इनका ना पिछला कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, ये बेसिकली वैसे नेचर के नहीं है, लेकिन उनका कुछ पिछला जो एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा कुछ घटनाएं घटित हुए हो गया या जो भी हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट उनके साथ हो जिसके वजह से ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। और अब क्या हो रहा है, वो आगे भी जितना आगे वो चल रहा है ना, उनका वो जो ट्रॉमा, वो सोच, वो एक्सपीरियंस ना बार बार उनके सामने आ रहा है। तो अब उनको क्या करना है, उनको वो चीज़ें पीछे छोड़ना है। जो हो चुका है हो चुका है, क्योंकि कोई भी ऐसा सडन कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में ना, जो हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाता है, हमारे सारे कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। तो इस राशि वाले लोगों के साथ यही हुआ है। तो उनको क्या करना है, अभी उनको ट्रांसफॉर्म करना है। खुद को ट्रांसफॉर्म क्या करना है, पिछला जो हो गया आप वो भूल जाइए और आप देखिए कि कहाँ जहाँ आप नहीं बात कर पा रहे हैं, अपनी बात को आप नहीं रख पा रहे, वहाँ आप अब थोड़ा सा कड़े हो जाइए, थोड़ा सा स्टैंड लीजिए और थोड़ा सा देखिए कि कहाँ हम कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। और आप किसी से कम नहीं हैं, बस आप में कमी है कि आप खुद को पहचान नहीं रहे हो। बस इतना ही आप में कमी है, आप खुद को नहीं पहचान रहे हो और सिचुएशन को नहीं पहचान रहे हो। अगर आप एक बार अपने लिए खड़े हो गए तो देखिए, आपके लिए ये राइटनेस का कार्ड है। आप लाइफ में जो चाहोगे या आप इतना दिन से जो मेहनत किए हो, आपको वो उसका फल मिलेगा। बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, ये तो बात हो गई वृषभ राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में जानेंगे कि अगर आप भी आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके जरिए कि आप अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते हैं, तो आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। प्रियंका जी।
देखिए इनके लिए है ना, ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम, मतलब हो सकता है ना ये बचपन में हो या कभी कभी हम लोग को कुछ ट्रॉमा बचपन से हमारे अंदर हो जाता है, तो हो सकता है ये जब छोटे थे ना, तो इन लोगों के साथ जो जिसके साथ भी ये कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनका सामना हो सकता है अपने घर में, हो सकता है कभी कभी हम लोग अपने घर में भी ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं, या बाहर स्कूल में जहाँ उनको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा, या वो खुद बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का बुलिंग का सामना करना पड़ा, या खुद को लड़ाई झगड़े के सामने उनको करना पड़ा, तो उनका सारा कॉन्फिडेंस वही डाउन हो गया। अब वो क्या करते हैं ना, वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्या हो रहा है, वो अपने आप को खुल के प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जहाँ उनको बोलना चाहिए, जहाँ खुद को प्रेजेंट करना चाहिए, वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप डाउन हो गया। तो उनके लिए ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि अब आप अपने वो जो बीत चुका है, या अपने अंदर जो आप खुद से लड़ाई लड़ रहे हो ना, उससे आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात है, प्रोटेक्ट, खुद को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करो। जहाँ आपको ज़रूरत है आप खुल के बात करो, अपना बात को रखो, तब ना लोग आपको समझेंगे। आप अगर सब अपने अंदर रखोगे, खुद को प्रोटेक्ट करते रहोगे, तो आप पीछे चले जाओगे, लोगों के साथ आगे एक साथ नहीं बढ़ पाओगे। तो खुल के बात करो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। आपके लाइफ में अच्छा सब चीज़ आ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को इतना प्रोटेक्ट मत कीजिए। तो ये तो बात हो गई मिथुन राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में, कर्क राशि के जातकों के बारे में क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। अगर इनके भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। प्रियंका जी। देखिए कर्क राशि के लोगों के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। इसमें देखिए कर्क राशि के लोग ना अभी क्या कर रहे हैं, वो बहुत ना खुद को, हो सकता है वो उनको बात करने में प्रॉब्लम होती है, अपना साइड रखने में दिक्कत होती है, और लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने आप को बस किसी कारणवश, किसी इंसिडेंट के वजह से, किसी बुरे एक्सपीरियंस के वजह से वो खुल नहीं पा रहे हैं। वो सारे मतलब सारी चीज़ों को अपने अंदर बंद करके रखे हैं, और जो क्या हो रहा है, अब एक बाउंड्री जैसा बन गया उनके अंदर। तो आप ऐसे करोगे फिर आगे आगे कैसे बढ़ोगे। हर इंसान को अपना बात, अपना कहीं भी अगर हम इंटरव्यू में जा रहे हैं या आम लोगों से ही मिल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना बात रखें, अपनी बात को समझाएं लोगों को। तो ये आपकी कमी है, लेकिन ये कब ठीक हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा मूड हल्का करो। देखिए प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। आप जितना सिचुएशन को मतलब ट्रॉमेटिक बना रहे हो ना, उतना कुछ नहीं है, ये सब आपकी सोच है। तो आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और थोड़ा सा प्लेफुल रहिए, हल्के मिजाज में रहिए। देखिए सक्सेस का कार्ड आपके सामने आ रहा है, लेकिन ये जो भी बाउंड्रीज है ना, ये आपका बनाया हुआ है। तो आप इस जो आइसोलेशन वाला कार्ड है ना, इसको आपको ये बाउंड्री तोड़ना पड़ेगा, और खुद को जो आइसोलेटेड करके रखें दूसरों से, उससे आपको निकलना होगा। तभी आपको सही रास्ता दिखेगा और सक्सेस भी। चलिए, ये तो बात हो गई कर्क राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि सिंह राशि के बारे में। अगर इनका भी आत्मविश्वास नहीं बढ़ पा रहा है लाख कोशिशों के बावजूद, तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। प्रियंका जी। देखिए इनके लिए कार्ड्स आए हैं। ये एक्चुअली में इनका क्या प्रॉब्लम है, ये खुद को ना बहुत ज़्यादा एक अलग से दुनिया में रखते हैं। उनका एक अलग दुनिया वो बना के रखे हैं जो वो खुद समझते हैं, लेकिन उनको हो सकता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने ख्याली दुनिया में रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप बस ख्यालों में हैं, आप आगे कुछ नहीं सोच रहे हो, बस ख्यालों में हो। तो आपको, और क्या हो रहा है, जब आपको रियलिटी का सामना करना हो रहा है ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रियलिटी में रहना है, रियलिटी में रहना है। और एक एक चीज़, ये देखिए न्यू विजन का कार्ड है, आपको एक एक चीज़ नए सिरे से सोचना है, नए तरीके से अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो ये सोचना है, ना कि इल्यूजन में रहना है और ख्यालों में रहना है कि इससे हो जाएगा। आप बस ख्यालों में रह रहे हो। तो आप बाहर निकलो, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसा मेंटेलिटी होना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना है। और देखिए आपका जर्नी सही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए रास्ता खुले हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बस सोच के और
खुद का जो पोटेंशियल उसको आप बर्बाद कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए। देखिए एडवेंचर का कार्ड है, बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता खुले हुए। आपको बच्चों जैसा बिहेव करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ करने के पहले आपको भी वैसा ही करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचिए मत, बस स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए और अपने जो थॉट्स है ना उसको बिल्कुल आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए, ये तो बात हो गई सिंह राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अगर इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाइड नहीं हो पाता है तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है? प्रियंका जी, इनका पूरा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, इनका ये पास्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें कार्ड आया है क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो ये ना पास्ट में कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, ज़्यादातर लोगों के साथ, इसीलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है ये कुछ इंसिडेंट की वजह से। बेसिकली इंसान ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है ना जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर चुका है। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को आपको हटाना होगा, उस चीज़ को भूल जाइए, जो हो गया हो गया। तो आपको क्या करना है, खुद में बहुत ताकत लाना है, खुद के सिचुएशन को कंट्रोल करना है। जो चीज़ आपको पहले अब क्या हो रहा है, सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होना है। आप सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। आप जो हो रहा है उसका कंट्रोल आप अपने हाथ में लीजिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए। जो पिछले हो गया है हो गया है। अब सारे जो आपके लाइफ में आगे जो भी होने वाला है उसका कंट्रोल आप खुद के हाथ में लीजिए, ना कि दूसरे के हाथ में। देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, आपके सामने बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कंट्रोल खुद के हाथ में लेना होगा। और पिछले जो भी हो गया वो आप भूल जाइए। बिल्कुल इस कार्ड की तरह आपको अपना बात पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ रखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खुले हुए हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कन्या राशि के बारे में। ब्रेक के बाद जानेंगे हम कि तुला राशि का अगर आत्मविश्वास नहीं बढ़ पा रहा है तो उन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। तुला राशि के बारे में, अगर आपका भी आत्मविश्वास नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, जानते हैं हम टैरो कार्ड के जरिए। प्रियंका जी, देखिए तुला राशि के लिए ये 3 कार्ड्स आए हैं। इसमें भी तुला राशि अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में जूझ रहे हैं, जिससे दुखी भी है वो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी काफ़ी नीचे चला गया है, क्योंकि उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ रिसेंटली उनके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा, या तो कोई उनको बहुत ज़्यादा उनको धोखा दे दिया होगा, या एक होता है ना रिलेशन का टूटना, ब्रेकअप होना, कुछ ऐसे मतलब सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट टाइम में वो गुजरे हैं। और वो वही वजह है उनका अभी जो फ़िलहाल उनका एनर्जी है वो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। तो ये लाइफ में ऐसे होते रहता है, कभी कभी हम जो हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको धोखा मिला है, आपको तकलीफ हो रही है, सब हम लोग समझ सकते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ से ट्रांसफॉर्म होना होगा, आपको उस चीज़ से निकलना होगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके एनर्जी जो है बिल्कुल इम्बैलेंस है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ क्या बोलना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ बोलना है वो आप नहीं बोल पा रहे हो, और जहाँ नहीं बोल रहा है वहाँ आप ज़्यादा बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ होता है जब हमारा एनर्जी इम्बैलेंस होता है। और ईगो बहुत ज़्यादा आप रख रहे हो, ईगो इतना मत रखो, इतना ईगो रखने से प्रॉब्लम होगा आगे। थोड़ा सा ईगो अपना कम कीजिए, और जो भी आपके लिए धोखा हुआ है, जो भी आपको खराब समय देखने को मिला है, वो बहुत जल्द आपके समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा, आप जो दुखी होकर बैठे हो और इसका अपना कॉन्फिडेंस जो डाउन कर रहे हो, उससे आपको निकलना होगा। ये आप खुद ही कर सकते हो, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई तुला राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। जानेंगे कि अगर इनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, अगर ये अपना हाई करना चाहते हैं फिर भी आत्मविश्वास को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है? प्रियंका जी, देखिए इसमें 3 कार्ड्स आए हैं। इसमें तो मतलब अभी जो भी इस राशि के जाता है कि वो काफ़ी एग्जॉस्ट है, वो काफ़ी परेशान है, और शायद बहुत सारे काम उनके पास है, बहुत सारे चीज़ों को लेके वो दिमाग में चल रहे हैं, जिस वजह से उनका ये हाल हो गया है। और वो क्या कर रहे हैं, उनको और एक चीज़, उनको थोड़ा सा शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़, मतलब जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर रखोगे ना, तो वो धीरे धीरे एक ट्रॉमा में
मतलब कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हम बोल नहीं पाते हैं, हमें लगता है दूसरों के, वो अभी ऐसे ही इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अभी ब्लॉक है, इमोशन कहीं दिखा नहीं रहे हैं, किसी के साथ मिलजुल नहीं रहे हैं, और यही कारण है। तो आपको यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि आप शेयर कीजिए बातों को शेयर कीजिए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए। देखिए, आप जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने थॉट्स को, आपके पास उतने ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप अभी जो सिचुएशन में हो ना, जो आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको उठना बैठना लोगों के साथ पसंद नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस लेवल आप लो फील कर रहे हो, वो सब आपका धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा खुलना होगा, लोगों के साथ बात कीजिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, दोस्तों के साथ जाइए, तब ये आपके लिए धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि धनु राशि के बारे में। इनका आत्मविश्वास अगर कम है तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, इन्हें क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है? प्रियंका जी। देखिए, धनु राशि के लिए है, धनु राशि के लोग तो बहुत यहाँ दिखा रहे हैं कि मास्टर हैं, वो बहुत दिमाग से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। और अब क्या हो रहा है, उनको वो एक समय वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है ना घर में कि बहुत बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई में और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं। लेकिन क्या होता है, उनको लोग उन्हें ना बात बात पे जज करते हैं, बात बात पे उनको जज करते हैं, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा जिनसे एक्सपेक्टेशन रहता है, ऐसा होता है, उनको लोग जज बहुत करते हैं। तो आज अभी जो स्थिति है ना, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल, यही कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो गया है इस जजमेंट की वजह से। वो खुल के जी नहीं पा रहे हैं, खुल के अपने मन का बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उनको हमेशा डर है कि अब लोग मुझे जज करेंगे, अब मेरे पेरेंट्स जज करेंगे, अब कोई और जज करेगा। तो आपको, बट आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत आप इंटेलिजेंट इंसान हो, तो आपको बस अब एक नई शुरुआत। देखिए, द फूल का कार्ड है, आपके पास नया समय है, नई शुरुआत है। आप इधर उधर कुछ भी मत देखिए, आप बस अपने आपको जो शौक है, आपको जो अच्छा लगता है, आप वो काम कीजिए। लोग आपको जज करें, कभी ना कभी हमेशा लोग जज करेंगे ही, आप ज़्यादा उसमें मत सोचिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को जो अच्छा लगे वो काम कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई धनु राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे अगली राशि मकर राशि के बारे में। जानेंगे कि इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, इनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, और कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, और अपने बातों को जो मकर राशि वाले लोग हैं कॉन्फिडेंटली कैसे रख पाए। प्रियंका जी। देखिए, मकर राशि के लोगों का भी तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि मकर राशि के लोग क्या कर रहे हैं, अभी का जो एनर्जी है ना, वो उनके पास भी अभी कॉन्फिडेंस तो लेवल है ही नहीं, और उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा तो आप किसी भी तरह का डिसीजन सही समय पर सही टाइम पे नहीं ले पाएंगे, और उनके साथ अभी यही हो रहा है। उनके पास बहुत सारे फील्ड में अभी उनको तुरंत डिसीजन लेना है, बट उनका डिसीजन मेकिंग वाला जो मतलब साइड है ना, वो बिल्कुल उनका ब्लॉक है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप पहले तो अपना डिसीजन क्लियर कीजिए, और अगर आपके सामने कोई रास्ते हैं, कोई जॉब है, जो भी डिसीजन आपको लेना है उसमें आप जल्द काम कीजिए। और बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, मत दीजिए, बाहर के लोगों को वैल्यू मत दीजिए। खुद के बात पे सोचिए, खुद अंदर आप झांकिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए आप वही उसी रास्ते पे जाइए, तभी आपको खुशी मिलेगी। और आप अभी जो फील कर रहे हो ना, वो आप उसी रास्ते से निकल सकते हो, और थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये तो बात हो गई मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। जानेंगे अगर इनका भी आत्मविश्वास कम है तो इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं जिससे कि इनका आत्मविश्वास बढ़ सके। प्रियंका जी। देखिए, इन राशि के लोगों के पास अभी बहुत बर्डन है, बहुत सारा काम है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को ना प्रोजेक्ट, मतलब उनको लग रहा है कि सब मेरे ऊपर थोप रहे हैं, मुझे लोग हमेशा जज कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हैं। और उनका एक प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस डाउन होने का, वो पहले ही एज्यूम कर रहे हैं, वो ऐसा लोग सोच भी नहीं रहे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लोगों की पड़ी है कि लोग मुझे ऐसे क्यों सोच रहे हैं, लोग ऐसे सोचिए तो हमको ख़राब हो गया, तो ऐसे कुछ लोग बोले तो वो इस तरह से जी रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से निकलना होगा। जब तक आप दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे वो क्या सोच रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही रहेगा। लोग कुछ भी सोचे, आपको उससे क्या, आप अपना काम कीजिए और अपने बर्डन को थोड़ा कम कीजिए। बाकी अपना दिमाग को क्लियर रखिए, थॉट्स क्लियर रखिए, इतना एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए, ये तो बात हो गई कुंभ राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। अगर आपका भी आत्मविश्वास कम है, कुछ बोलने से हिचकिचाते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है, जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। प्रियंका जी। देखिए, इनके लिए गाइडेंस है कि ये शायद अभी बहुत चीज़ों को मतलब अपने मन से नहीं कर पा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन है और वो सोच रहे हैं कि हमको हमेशा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। वो हमेशा शायद उनको लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है हर एक चीज़ के लिए। हो सकता है रिसेंटली उनका कुछ रिश्ता, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, दोस्त, ऐसे दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है, शायद उनको उस रिश्ते में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो शायद इस वजह से वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है, क्योंकि खुद हमेशा उनको आगे जाना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने आप को, अपने लिए स्टैंड लेना है। आप हमेशा मत झुकिए। अगर आपको बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको बार बार झुकना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कितना भी आपके क्लोज वंस हो, कितना भी आपके प्यारे हो, आप थोड़ा सा अपना पोजीशन को वहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाइए, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हमेशा झुकते मत रहिए, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि सामने वाले ही झुके। तो आप थोड़ा सा अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, लेकिन लोगों के साथ मिलते जुलते रहिए, लोगों के साथ बात करते रहिए। ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड हो जाइए, लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूर सीखिए। चलिए, तो ये तो हो गई बात 12 राशियों के बारे में। अगर इनका भी आत्मविश्वास कम है तो उन्हें महत्वपूर्ण गाइडेंस मिले कि वो अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।